भगवान जी का नाम लेकर 4 मार्क्स और पक्के कर दें। तो वेव्स चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक दैट इज ऑर्गन पाइप, सिर्फ 3 मिनट में सीख लो यार। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हो और 4 मार्क्स पक्के कर सकते हो अपने नीट 2026 के एग्जाम में। सो 3 मिनट का टाइम दे दो यार 4 मार्क्स और पक्के करने के लिए। स्टे ट्यून्ड। ऑर्गन पाइप्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड। केस नंबर 1 इज बेसिकली जब स्ट्रिंग फिक्स्ड है फ्रॉम बोथ द एंड्स, एंड केस नंबर 2 इज वायर फ्री फ्रॉम वन एंड। बेटा जब आपके पास नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस देखें तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। तो स्ट्रिंग की लेंथ l को जब हम λ/2 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 12 निकल के आती है। अगर हम सेकंड केस में बात करें तो आप देख सकते हैं नोड टू नोड एंड अगेन नोड, तो ये पूरा वेव जो है आपके पास लैम्डा वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली एल लेंथ आता है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आती है 2l/2। सिमिलरली ऑल द केसेस को अगर हम जनरलाइज करें तो फॉर नंबर ऑफ n लूप्स हमारे पास लैम्डा निकल के आता है 2l डिवाइडेड बाय n, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आती है nv डिवाइडेड बाय 2l, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली बेटा जी इसको अगर थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करें तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, n की वैल्यू 2 पे हमारे पास सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी रहती है जो कि फर्स्ट ओवरटोन के बराबर रहती है। n इज इक्वल्स टू 3 पे इन दिस फॉर्मूला हमारे पास थर्ड हार्मोनिक रहता है और सेकंड ओवरटोन रहता है, यानी कि हमारे पास हार्मोनिक का नंबर ओवरटोन के कंपैरिजन में एक बड़ा रहता है, और यहां पर सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं जब हमारे पास स्ट्रिंग फिक्स्ड होती है फ्रॉम बोथ द एंड्स। आप याद रखेंगे स्ट्रिंग जब फिक्स्ड है फ्रॉम बोथ द एंड्स तो बेटा जी हमारे पास ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज v डिवाइडेड बाय 2l। सेकंड केस में जब वायर फ्री फ्रॉम वन एंड है, यानी कि इस केस में अगर आप बात करें आपके पास सेकंड एंड से आपका जो वायर है वो क्या है, फ्री है, तो बेटा इस केस में आपके पास जो जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का निकल के आता है दैट इज 2n-1 v डिवाइडेड बाय 4l। बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इवन हार्मोनिक्स मिसिंग होते हैं इस केस में, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज v डिवाइडेड बाय 4l। तो अगर हम कंक्लूड करें इसको तो फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स वाला केस जो रहता है वो ओपन ऑर्गन पाइप्स वाला केस रहता है, इसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्री फ्रॉम वन एंड आपके पास सिमिलर टू द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, और डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज बेटा कितना रहता है, v डिवाइडेड बाय 2l रहता है इन ऑल द केसेस, दिस केस एज वेल एज दिस केस। अगर आप फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो आप सिंपली दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अगर फ्री फ्रॉम वन एंड के केस में आप निकालना चाहते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो आप दो सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस लेकर उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। सो ऐसे ही और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, अपने 4 मार्क्स पक्के करने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।